हाय, माय नेम इज़ विक्की सोनकर। अच्छा लगे तो फ़ोन कर। गाइस, मैं आपको किले की वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये है आगरे का लाल किला। गाइस, मैं आपको इसके बहुत सारे रोमांचक तत्व बताऊँगा, बहुत सारी बातें बताऊँगा। और गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बाय, मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ और तो गाइस, ये है रील घुमाने का चैन, यानी कि ये गेट बंद करने का। ये गेट बंद करने का पहले के लोग ये गेट बंद हुआ करते थे, यहाँ से चेन खींच लिया करते थे और यहाँ से ये गेट बंद कर दिया करते थे। तो गाइस, हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये है खाई। इसके अंदर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे पानी भरकर। आज तो बनवा दी गई है, जिससे कि जितने भी लोग आ गए जो कब्जा करें वो महल के अंदर ना घुस पाएँ। और ये गेट बना दिया गया था जिससे ये चेन लगी हुई है, ये खींच दिया करते थे और गेट बंद हो जाता था। और आपको जब ये ब्रिटिश काल के अंदर जो युद्ध हुआ है उसके अंदर गोलों के निशान मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोलों के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये गोलों के निशान हैं दीवारों पर, देखिए। हाय गाइस, देखिए ये गेट है ओपन का, जिसमें से राजा महाराजा सबसे पहले गुजरा करते थे इसके अंदर से। इसके बाद यहाँ से बिल्कुल सीधा आया करते थे। और ये है गेट, एक मुख्य गेट। इस गेट की कलाकृति बहुत खूबसूरत है, जहाँ इसमें से राजा महाराजा गुजरा करते थे। देखिए, हम इस गेट के अंदर चलते हैं। हमें आगरा के लाल किले के अंदर, और ये बनवाया था अकबर ने जोधा के लिए। मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। ये है दीवाने खास, सॉरी दीवाने आम जाने की रास्ता, जो भी लोग आम लोग जाया करते थे इसके अंदर। और ये सब मिलिट्री एरिया ने कब्जा कर रखा है, मतलब उन लोगों का ही है। इसमें मिलिट्री रहती है सिर्फ, और किसी का प्रवेश नहीं है। ये गार्डन है और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। और ये टब देख रहे हैं, ये टब है नहाने का। इस टब का भी एक बहुत बड़ा राज है। जयपुर के राजा का नवासी, यानी कि जोधाबाई का पुत्र जो हुआ था जहांगीर, उसके नाना ने ये सोने का टब दिया था नहाने के लिए। जहांगीर कुंड बोलते हैं इसको। जहांगीर जब पैदा हुए थे तो उनके लिए दिया गया था ये नहाने के लिए, और ये पूरा सोने का था। जब इधर ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश लोगों ने इसको सारा सोना ले गए और इसको चूने का बना के यहाँ रख दिया। ये सारा सोने का गढ़ा हुआ था, सब सोना निकाल के ले गए हैं। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, देखिए खूबसूरती। कलाकारी देखिए। देखिए, जब भी कोई इसके अंदर प्रवेश करता था तो ये खिड़कियाँ बनी हैं, इसके अंदर दासियाँ खड़ी हुआ करती थी फूल फेंकने के लिए। दोनों साइड बना हुआ है और यहाँ पे साइडों में यहाँ ढोल ताशे लगा दिए जाते थे बैठने के लिए। देखिए,
यहाँ पे बैठा करते थे ढोल ताशे लेके और स्वागत के लिए। ये महल खूबसूरत है। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस ये है जोधा का महल, जहाँ पे सारी दासियाँ ऊपर खिड़कियाँ बनी हैं विंडोज़, इस विंडोज़ के अंदर खड़ी हो जाती थी और यहाँ पे रानियाँ सामने बैठा करती थी और रानी इधर सामने बैठा करती थी। मैं आपको दिखाता हूँ। सामने रानियाँ बैठा करती थी और यहाँ बैठा करती थी रानियाँ। ये पूरा दृश्य देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है किचन जोधाबाई की। और यहाँ ये मैदान है, इस मैदान पे नृत्य हुआ करता था, यानी कि डांस। मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर की खूबसूरती। गाइस है ना खूबसूरत जोधा का महल। इसमें जोधा रहा करती थी। गाइस ये जोधाबाई की किचन हुआ करती थी। मैं आपको दिखाता हूँ। जोधाबाई की किचन हुआ करती थी। खाले बने यहाँ पे सामान रखने के। गाइस ये किचन है जोधाबाई की। खूबसूरती कलाकारी है। अब मैं आपको आगे का दृश्य दिखाता हूँ। आगे चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं एयर कंडीशन रूम में राजा महाराजा का। ये एयर कंडीशन रूम था राजा महाराजा का। यहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे गर्मियों के टाइम पे। इसके अंदर से आवाज़ आती है, देखिए खोखली आवाज़ है इसके अंदर से, खोखली, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा करते थे, तब जो हवा आती थी उससे बिल्कुल रूम ठंडा हो जाता था। ये एयर कंडीशन रूम है। इधर राजा महाराजा गर्मियों में बैठा करते थे। ये हॉल है, चूने का बना हुआ है, इसके अंदर जगह है, इसके अंदर पानी भर दिया करते थे, इससे ये एकदम ठंडा हो जाता था गर्मियों के टाइम पे। तो राजा महाराजा यहाँ बैठा करते थे, एयर कंडीशन रूम बोला करते थे उस ज़माने का। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ एक विंडो बनी हुई है, जादुई विंडो, जो यहाँ से हमको दिखाई देती है बंद। देखिए, जिसकी मैं बता रहा था आपको कि बहुत ज़्यादा कूलिंग हवा आती है, वो ये जादुई खिड़की है। यहाँ से हम देखते बिल्कुल बंद है, लेकिन हम वहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल ओपन होगी। देखिए गाइस, बिल्कुल ओपन है, इससे हवा आती है तेज। ये उस ज़माने की टेक्नोलॉजी है गाइस। मैं और आगे आपको ले चलता हूँ। जय हाय गाइस, तो ये आप पीछे देख रहे हैं, ये शाहजहाँ की पुत्रियों का महल है। 2 पुत्री हुआ करती थी और 2 महल है। और ये गोल्डन आप ऊपर देख रहे हैं, ये छत है, ये सब सोने की हुआ करती थी। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ ये सब निकाल ले गए और पीतल का यहाँ लगा गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पास से। हाय गाइस, तो अब आपके सामने है शाहजहाँ का अंगूरी बाग। ये अंगूरी बाग है,
यहाँ पे शाहजहाँ अंगूर लगाया करते थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे अंगूर। ये अंगूरी बाग बोलते हैं इसको। और यहीं पर ही शाहजहाँ का बेडरूम है। ये बेडरूम है शाहजहाँ का, जिसमें शाहजहाँ रहा करते थे क्योंकि उनको वाइट मार्बल बहुत पसंद था, उन्होंने वाइट से बनवाया था। मैं आपको ले चलता हूँ शाहजहाँ के बेडरूम में, मैं आपको दिखाता हूँ शाहजहाँ का बेडरूम। चलिए बॉस, तो मैं आपको शाहजहाँ के बेडरूम में ले चलता हूँ बॉस। और ये है झरना। उस टाइम में ये झरना खूब ज़्यादा चलता था, कलाकारी है। ये छोटे छोटे ये लगे हैं ना, इसमें सब में पानी आया करता था। फुहारे हैं ये। और ये आपको दिखाता हूँ शाहजहाँ का। शाहजहाँ इसमें सोया करते थे और रहा करते थे। देखिए, वाइट मार्बल से बना हुआ, प्योर वाइट मार्बल। इस जगह पर पर्दे लगा दिया करते थे, वाइट पर्दे। ये सब पर्दे लगा करते थे यहाँ पे। और जितनी भी इनकी और भी रानी हुआ करती थी, उन रानियों के कमरे ये हुआ करते थे सारे। जितनी भी रानी थी सारे कमरे इसमें दे दिया करते थे। और जो उनकी बेस्ट चॉइस थी मुमताज़, वो इनके साथ यहाँ रहा करती थी। तो मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है ये, इसकी खूबसूरती, डिज़ाइन देखिए। ये सब सोने की कढ़ाई का हुआ करता था। जैसे कि ये अब तो काफ़ी छूट चुका है, ये सब सोने का हुआ करता था कढ़ाई। यहाँ पे एक हीरो को जड़ा हुआ झूमर लटका करता था, लेकिन ब्रिटिश राज में उसको भी निकाल लिया गया है। पूरा वाइट मार्बल है। यहाँ रहा करते थे शाहजहाँ और मुमताज़। अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको दोस्तों। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जो उनकी दूसरी बेटी थी उसका भी एक ये महल सेम बनाया था। किसी चीज़ के लिए अलग अलग नहीं कहा था उन्होंने कि कोई भी मेरी पुत्री अलग अलग जैसे घरों में रहे, वो सेम घर बनाया था। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ जिस जगह पे शाहजहाँ को कैद करके रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, अब हम आगे चलते हैं शाहजहाँ के, जहाँ पर शाहजहाँ को जेल हुई थी, यानी कि औरंगज़ेब ने जहाँ पर रखा था शाहजहाँ को बंदी बना के। तो वो मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पर शाहजहाँ को बंदी बना के रखा गया था औरंगज़ेब ने। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फुहारा, यहाँ पे नहाने धोने का शाहजहाँ का प्रबंध हुआ करता था। और ठीक अंदर जाके शाहजहाँ यहाँ पर ताजमहल देखा करते थे। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये सब सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों से गढ़े हुए थे। ब्रिटिश राज में इनको भी सब निकाल लिया गया है। शाहजहाँ को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए गाइस, औरंगज़ेब ने रखा था शाहजहाँ को बंदी बना के। मैं इसकी जेल आपको दिखाऊंगा अंदर। तो गाइस, मैंने आपको शाहजहाँ का नहाने का, बेडरूम, खाने पीने का तो दिखा दिया, लेकिन रात को जहाँ शाहजहाँ को कैद करके रखा जाता था वो है आगे। मैं आपको इस दिखाता हूँ। ये जगह है जस्ट बगल में, वो ये जगह है। ये जगह शाहजहाँ को इसके अंदर रखा जाता था रात को।
और सवेरे उस जगह पर ले जाया जाता था जहाँ पे शाहजहाँ नहाते थे, धोते थे और ताजमहल को याद करके रोया करते थे अपनी मुमताज़ को। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ दीवाने ख़ास में, जहाँ पे ख़ास लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। जैसे हम लोगों की प्राइम मिनिस्टरों की मीटिंग हुआ करती है, ऐसी ही शाहजहाँ लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो ये कसौटी पत्थर है गुरु, जिससे सोना परखा जाता है। ये सऊदी अरब से मंगाया गया था और इसके पीछे की एक ख़ास वजह है। जो ये पत्थर चटक रहा है, जो ब्रिटिश राज के अंदर जो हमला किया गया था उसके वजह से। जिस तरीके से आपको वो पुल दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। ये पुल, ये वहाँ से हमला ब्रिटिश राज में किया गया था और वहाँ से सीधा जो गोला था वो सीधे कसौटी पत्थर पे आके गिरा था और कसौटी पत्थर से सीधे उछल के सीधे दीवार में लग गया था। तो दीवार में आज तक वो छेद बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो गोला, इसके अंदर गोला है जो आज तक इसके अंदर है, इसको निकाला नहीं गया था। तो ये तो अंग्रेज़ों की अभी तक दी गई निशानी है। और यहाँ से खूबसूरत ताजमहल दिखाई देता है। मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ। ये देखिए खूबसूरत ताजमहल। तो बॉस ये है दीवाने ख़ास। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों की ख़ास मीटिंग हुआ करती थी, तो वैसे ही यहाँ पे ख़ास लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। जो भी युद्ध से लेके कुछ भी राज्य में कुछ भी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे ख़ास लोग ही मीटिंग किया करते थे। तो ये दीवाने ख़ास बोला करते हैं इसको। ये वो मैदान है जहाँ पे दोनों सिंहासन पे बैठा करते थे और यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। मैं आपको ले चलता हूँ और आगे। और ये है खेल कूद का मैदान। खेल कूद का मैदान मतलब यहाँ पे तलवारबाजी हुआ करती थी। राजा रानी यहाँ बैठा करते थे और जो भी बाहर के देश का राजा आया करता था उसको सामने बिठाला करते थे यहाँ पर। और यहाँ पे तलवारबाजी हुआ करती थी, भालेबाजी या कुश्ती, कुछ भी जो भी विजेता बनता था उसको इनाम दिया करते थे। वो ये जगह है। इसके बाद मैं आपको और आगे ले चलता हूँ दीवाने आम के अंदर। हाय गाइस, तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ दीवाने ख़ास, और वो है गुफा इसके अंदर से जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं और चलते हैं। अब अंदर चलते हैं दीवाने ख़ास के पास, दीवाने आम के पास चलते हैं। ये है गुफा और यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। सीढ़ी देखिए, हम नीचे उतर रहे हैं और यहाँ हम आ चुके हैं। यह दीवाने आम। यहाँ पे लोगों की फरमाइश हुआ करती थी कि राजा महाराजाओं से दरख्वास्त लगाया करते थे कि राजा हमें ये चाहिए या फिर हमें ये काम करना है या हमारे साथ ऐसा हो चुका है। वो यहाँ पे ये दीवाने आम, दीवाने आम। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ जहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे अपनी दो रानियों के साथ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने ख़ास आम, दीवाने आम। तो गाइस वो ये जगह है जहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे बीच में, और रानी दोनों अगल बगल बैठा करती थी। और यहाँ पे ही सारे लोग बैठा करते थे। आपने जोधाबाई मूवी देखी होगी, वो यहीं पर ही शूटिंग हुई थी जोधाबाई की, जहाँ पे शाहजहाँ यहाँ बैठे थे और जितने भी लोग आ गए सब बाहर बैठा करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस मैं अब आपको दिखा रहा हूँ दीवाने आम। यहाँ पे आम लोगों की फरियाद सुना करते थे राजा महाराजा। देखिए, और ये है रानी बैठा करती थी शाहजहाँ की, और शाहजहाँ यहाँ बैठा करते थे जो लोगों की फरियाद सुनते थे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। शाहजहाँ यहाँ बैठा करते थे और यहाँ से सुना करते थे। और वो है रानी, दूसरी रानी उस चैम्बर में बैठा करती थी
और लोग यहाँ पे फरियाद सुना करती थी। और ये सब आप लोग देख रहे हैं, ये सब गोल्डन से बना हुआ था। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितना भी ये चमक रहा है गोल्डन, ये सब प्योर गोल्ड का हुआ करता था। ये देख रहे हैं आप चमक, ये चमक देख रहे हैं, ये सब प्योर गोल्ड की हुआ करती थी। ये सब प्योर गोल्ड का बनाया करते थे, इस पर प्योर गोल्ड की पॉलिश हुआ करती थी। और जितने भी मुनीम वगैरह हुआ करते थे सब यहाँ खड़े हुआ करते थे, अपने अपने फरमाइश लेके, और राजा को एडवाइस देना लेना, ये सब हुआ करता था दीवाने आम के अंदर। और यहाँ से ये प्रवेश द्वार सामने बना है, और प्रवेश द्वार के अंदर जो भी व्यक्ति आता था और यहाँ से जाता था वो सर झुकाए और 3 बार सलाम करते करते पीछे की तरफ मुड़ा करता था। वो है प्रवेश द्वार। और यहाँ पे आम लोग खड़े हुआ करते थे अपने अपनी दरगाह से लेके, और यहाँ पे आया करते थे। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, देखो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। देखिए गाइस, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है दीवाने ख़ास, दीवाने आम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हैं, राजा महाराजाओं की प्रमुख जगह हुआ करती थी जहाँ पे राजा महाराजा आया करते थे। डेफिनेटली यहाँ पे तो रोज़ आया करते थे शाहजहाँ और अकबर। पहले अकबर बैठा करते थे, फिर शाहजहाँ। और हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट बात, ये समाधि जो बनी हुई है दोस्तों, ये एक ब्रिटिश अंग्रेज की है। इस ब्रिटिश अंग्रेज की है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें इसकी समाधि इसलिए बना दी गई थी, इसको कुछ बीमारी हो गई थी और इसकी डेथ हो गई थी, बॉडी सड़ने लगी थी। तो बताते हैं इस समाधि को यहीं की यहीं बना दिया गया था, दफना दिया गया था। ये एक अंग्रेज़ की है। हाँ दोस्तों, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ। जॉन रसेल क्लीवन की कब्र। देखिए गाइस, ये एक अंग्रेज़ की कब्र है जो ब्रिटिश लोग जाते जाते यहाँ बना गए, क्योंकि ले जाना इम्पॉसिबल था इसकी डेड बॉडी को। और ये है दीवाने आम गाइस। और ये सब मिलिट्री एरिया है, सब मिलिट्री आर्मी ने ले रखा है ये सब। इधर हम लोगों की नो एंट्री है जाने की, तो हम जा नहीं सकते हैं। और ये है प्रवेश द्वार, इस द्वार से आना और जाना था आम लोगों का। राजा महाराजा से जो भी अंदर आया करता था वो सर झुका के आया करता था। अगर जो सर झुका के नहीं आएगा उसका सर कलम कर दिया जाता था, और जो सर झुका के जाता था उससे कुछ नहीं कहते थे, और जो सर झुका के नहीं गया 3 बार सलाम करके तो उसका भी सर कलम कर दिया जाता था। गाइस, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें।